अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा वासियों के लिए नई सौगात, एक और फ्लाईओवर जनता को समर्पित। पुराने विवाद के चलते युवक का अपहरण कर जान से मारने की बर्बर कोशिश। शराब माफिया से परेशान स्थानीय लोगों के साथ विधायक भी बैठे धरने पर और लोकायुक्त की कार्रवाई। घूसखोर सहायक परियोजना समन्वयक वित्त गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। रेलवे तिराहे में नवनिर्मित त्रिकोणीय फ्लाईओवर जनता को समर्पित कर दिया गया। रीवा शहर में एक और फ्लाईओवर जनता के लिए बनकर तैयार है। आज रेलवे तिराहा स्थित त्रिकोणीय फ्लाईओवर जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर विजय मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी ने फीता काटकर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि लोकार्पण नहीं है, टेस्ट के लिए जनता को सौंपा गया है। इसका उपयोग अब जनता कर सकती है। इस अवसर पर यातायात डीएसपी मनोज वर्मा सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वैसे भले ही नगरीय निकाय के चुनावों के कारण औपचारिक रूप से इस फ्लाईओवर का लोकार्पण न हो पाया हो, पर अब दिलचस्प बात यह है कि नगरीय निकाय के चुनावों को प्रभावित करने के लिए भाषणों में कितनी बार इस फ्लाईओवर का जिक्र आता है, ये देखना होगा। फिलहाल फ्लाईओवर जनता के लिए लाभ पहुंचाने के लिए लाभदायक होगा और यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा, सो अलग। लोकार्पण किया गया है इसका लोकार्पण नहीं है, ये लोड टेस्ट के लिए जो है इसको देखने के लिए किया गया है। अभी जनता को समर्पण कर दिया गया है और इसका जो है मतलब जब ये आचार संहिता जब खत्म होगी तो फिर इसका लोकार्पण विधिवत किया जाएगा। अभी जैसे कुछ काम भी बाकी है इसमें। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, काम ज्यादा नहीं है। फिनिशिंग का बकाया है, बाकी कोई काम ज्यादा बकाया नहीं है। मतलब ये माना जाए कि आज से लोग इसमें चलना हाँ चल सकते हैं। नो प्रॉब्लम। टेस्ट के लिए इसको खोला गया है। हाँ खोला गया है। शुभ नाम आपका? विजय कुमार मिश्रा, एमडी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का। कहाँ विभाग, किस विभाग के? मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का, इसी कंपनी का जो हमने ब्रिज। पुराने विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर जान से मारने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम जोरा थाना ताला जिला सतना से आए नर्मदा दाहिया ने आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके पुत्र कुलदीप दाहिया का इंदौर से अपहरण कर जान से मारने की नीयत से फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र राजेंद्र पटेल की पुत्री से प्यार करता था। दोनों मुंबई भाग गए थे। तब पुलिस ने उन्हें 3 दिन बाद पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था और ये मामला रामपुर बाघेलान जिला सतना न्यायालय में विचाराधीन भी है। इसी रंजिश के चलते उनके दोनों पुत्रों ने अपने दोस्तों के साथ कुलदीप का इंदौर से अपहरण किया और उसे बुरी तरह से मारकर फेंक दिया। इस संबंध में हमने पीड़ित कुलदीप से बात की। क्या कहना है कुलदीप का, आप खुद सुनिए। ये आपके साथ मारपीट हुई है, कहाँ मारपीट हुई है, किसने किया? इंदौर पे अपनी कंपनी सुबह 7 बजे कंपनी पे जा रहा था तो राजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और कैलाश सिंह और एक ड्राइवर भी था और विक्की मिश्रा जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे कंपनी पे काम लगवाया था, उसी ने उन लोग को लेके आया और सुबह 7 बजे कंपनी के गेट से थोड़े आगे ही किडनैप कर लिया। कंपनी के मालिक जो मुझे देख लिए कि कैमरे के द्वारा कि मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठ लिए थे और फिर वहाँ से इंदौर से लेकर पूरे जगह पे मारते लेके आए। बेहोश हो जाता था, पानी डाल के मुँह पे मार देते थे। क्यों मार रहे थे, क्या कारण क्या था? कोई दुश्मनी थी आपको? हाँ, क्या हो गया? पुरानी रंजिश थी, लड़ाई थी। किस चीज़ की लड़ाई थी? उनकी एक लड़की थी जो मुझसे प्रेम करती थी और मेरे साथ मुंबई चली गई थी, तो वही केस उस पेशी उसकी चल रही थी और जलन की वजह से वो मुझे मारना चाहते थे। तो वो लड़की अब आपके साथ छोड़ दी थी, साथ के अभी भी है साथ में? वो उनकी शादी ब्याह कर दी थी लड़की की। कहाँ की लड़की है वो? लड़की वही राम नहीं की है। और आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था उससे? 3 साल पहले से। लड़की भी आपको चाहती थी? हाँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की मतलब पलट गई और वहाँ शादी कर? उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा था। आपका घर कहाँ है? ढिठावरा में। थाना कौन सा लगता है? ताला। आपने पुलिस में, स्थानीय थाने में शिकायत की, कोई कार्रवाई हुई? वहाँ भी नहीं की। तो इंदौर में आपने शिकायत की थी? वहाँ पे जहाँ से आप जबरदस्ती पकड़ लिया, तब मेरा मोबाइल सब छीन लिया था मुझे। यहाँ पे कहाँ छोड़े हैं आपको, फेंके? यहाँ ढेका के पास जो मंदिर है, भाजपा कार्यालय के सामने। हाँ। कब फेंके हैं आपको? रात को 9 बजे। कल रात को? हाँ, पूरी रास्ते मारते आए हैं। इंदौर पे भी, दिशा पे और सागर, दमोह, हर जगह मारे। मैहर, कटनी। ये अपहरण कब किए हैं, कब दिनांक को? सुबह 7 बजे, परसों सवेरे किए हैं और कल फेंके हैं आप? हाँ, परसों में के नरसों मतलब पकड़े हैं। नरसों पकड़े हैं।
लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, संयोजक परियोजना समन्वयक वित्त 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। उमेश कुमार त्रिवेदी पिता राम अवतार त्रिवेदी ने लोकायुक्त विभाग में शिकायत की कि जिला शिक्षा केंद्र सतना में हॉस्टल के मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि को जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जांच के आधार पर शिकायत सही पाई गई, जिसमें सहायक परियोजना समन्वयक मनीष प्रजापति पिता शारदा प्रजापति शिवपुरवा को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बीएसई संविदा जनपद शिक्षा केंद्र सोहावल जिला सतना का है। लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक की अगुवाई में की गई कार्यवाही में श्री प्रवीण सिंह, रितिका शुक्ला, सुरेश साकेत, धर्मेंद्र जायसवाल, मुकेश मिश्रा, पवन पांडे, मनोज मिश्रा सहित 15 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद रही। ये सर्व शिक्षा अभियान जो संचालित है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो एक स्कूल शिक्षा अभियान के दौरान जो चल रहा है कार्यक्रम, उसी में जो आवेदक हैं उमेश त्रिवेदी हैं। ये बालक छात्रावास है सोहावल जिला सतना में। उसमें कुछ कार्य स्वीकृत हुआ था जिसकी कुल राशि 9,80,000 रुपये थी। उसमें कार्य प्रथम किस्त का कंप्लीट हो गया है, जिसमें 4,80,000 उसको स्वीकृत करके पेमेंट होना था। उसी सिलसिले में जो वहाँ के वित्त अधिकारी हैं, बीएसई जिनको बोलते हैं जनपद शिक्षा केंद्र में, मिस्टर मनीष प्रजापति, उनके द्वारा इस 4,80,000 राशि को स्वीकृत करने के वजह में 25,000 रुपये की जो है रकम उससे आवेदक जो है बालक छात्रावास का इंचार्ज उमेश त्रिवेदी, उनसे 25,000 रुपये मांगे गए। 5,000 रुपये पूर्व में लिए गए थे और 20,000 रुपये लेते हुए आज लोकायुक्त रीवा ने सतना में जिला शिक्षा केंद्र सतना में कार्यालय में आज जो है उसको मनीष प्रजापति को 20,000 रुपये लेते हुए रिश्वत रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई अभी जारी है। शराब माफिया के तांडव से परेशान स्थानीय लोगों के साथ विधायक भी थाने के अंदर धरने पर बैठ गए। 2 दिन पूर्व मऊगंज शराब ठेकेदार द्वारा 25 पेटी अवैध शराब चुनाव में खपत के लिए मऊगंज थाना क्षेत्र के पास चौराहे के समीप पलटी करने के लिए लाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा जमकर शराब कारोबारियों का विरोध किया गया और शराब नहीं उतरने दी गई। तो शराब ठेकेदार द्वारा मऊगंज पुलिस को मौके पर बुलाकर स्थानीय लोगों के साथ जमकर मारपीट व तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस के ही सुरक्षा में अवैध शराब उतार दी गई। मारपीट में घायल हुए स्थानीय लोगों को उपचार हेतु रीवा लाया गया, लेकिन पुलिस ने उल्टा आम आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया था। इसके बावजूद पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण आज स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने थाने के अंदर जाकर धरना दे दिया। बहरहाल खबर लिखे जाने तक मऊगंज थाने में धरना प्रदर्शन जारी था। जिला प्रशासन रीवा द्वारा आयोजित बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में किया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जन अभियान परिषद के प्रवीण पाठक की अगुवाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई युवाओं ने स्वयं रक्तदान किया। वहीं कई सामाजिक संगठन भी पूरे सेवा भाव के साथ आगे आए। इसी कड़ी में विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के निर्देशानुसार पदाधिकारीगण और 20 सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। माननीय कलेक्टर महोदय और जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक का अच्छा सहयोग रहा। रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, डॉक्टर आरती तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी सौरभ मालवीय, आनंद मिश्रा, धीरज गुप्ता, विनय त्रिपाठी, प्रशांत शुक्ला, अतुल पांडे, बलराम गौतम, अमितेश मिश्रा, अतुल शुक्ला, दुर्गेश पांडे, उत्कर्ष, रोहित दुबे, शीतल अग्निहोत्री, सचिन वैभव आदि ने रक्तदान किया। हमारे जिले के सम्मानीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे जिले में 2 प्रमुख चिकित्सालय हैं, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रीवा। यहाँ पर जानकारी आई थी कि ब्लड की जो ब्लड बैंक संचालित होता है उसमें ब्लड की कमी हो रही है। उसी अनुक्रम में कलेक्टर साहब के निर्देशन में और रीवा जिले में कार्यरत सभी सामाजिक शैक्षिक संगठनों के साथ समन्वय करते हुए आज का यह बृहद ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है और आशा है कि इसमें रीवा नगर और जिले की बड़ी संख्या में जो समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ करके इस ब्लड डोनेशन कैंप की भागीदारी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और ये खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा ब्लड किसी न किसी के हमारे भाई के काम आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को आना चाहिए। मैं 3 महीना पहले दिया था और आज भी फिट हूँ और हर 3 महीना में दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बारे में। फिर से नया ब्लड बन जाता है, बस खान पान ठीक होना चाहिए।
मित्र सेवा सामाजिक सरोकार में अग्रणी संस्था है और सामाजिक सरोकार के अनेक क्षेत्र में काम करती है। अभी हम लोगों ने नवंबर में 185 लोगों ने हमारे डोनेट किया था, उसके बाद संजय गांधी में किया। आज हमारे आदरणीय प्रवीण पाठक जी के आयोजन में हम लोग फिर से आए हैं और अभी तक हमारे लगभग 10 लोगों ने डोनेट कर चुके हैं और लगभग 15-20 लोग अभी आएंगे, 30 लोग समथिंग हमारे यहाँ पे डोनेट करेंगे। एक बोरी खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। भारी उमस में गर्मी से परेशान किसानों का हाल बेहाल। किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने आज रीवा 24 को जानकारी देते हुए बताया कि इस समय बुवाई शुरू है और किसानों को खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक और राष्ट्रीय बैंकों से जितने भी फाइनेंस होते हैं उसमें ऋण पुस्तिका से किसानों को खाद मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये सब हुआ है नियमों में अचानक हुए बदलाव से। किसान नेता सुब्रत मणि ने बताया कि जिनकी ज़मीन कहीं बंधक है उन सभी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद के संकट से हमारे किसान जूझ रहे हैं, इसका तत्काल निदान किया जाए। रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियों से किसानों को एक बोरी भी खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं मंडी स्थित गोदाम में किसानों की भारी भीड़ लग रही है। माताएं, बहनें, बेटियां, छोटे बच्चे भी खाद के लिए लगातार 8 से 10 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं। त्रिपाठी वैसा से आए हैं, लाइन लगी परसों वान नहीं मिल पाएगी। अपना पांडे वैसा से आए हैं, लाइन लगे हैं सरकार। अपना भैया से आए हैं, लाइन लगी लंबी कतार। अपना भैया जी, अपना भैया अपना भैया जी, भाई अपना खड्डा, अपना भैया गिरीश शुक्ला खड्डा, अपना भैया कविराज गौतम खड्डा, अपना भैया 5 बजे से लगे वाहन था। अपना का कहे चाहते यहाँ के अधिकारी या नेतन का कुछ कहा? अधिकारी या नेतन के ये कहे चाहिए कि खाद जैसे ये लाइन लगा के ऋण पुस्तिका में दिन जाती तो कम से कम किसानन के इतनी खाद दिन जाए कि जैसा हम एक बे आन है, हमें 5 बोरी दिन जाए, हमें जरूरत 15 बोरी के, तो हम ही 15 एक बेरे में दिन जाए तो दोबारा का ये भीड़ समाप्त हो जाए। हम ये कहे चाहिए। अपना कहाँ से आन भाई? अपना कहाँ से आन भाई जी? अम्बा। अपना भाई लाला अम्बा अपना भाई ठीक है फटा। जबरदस्ती की भीड़ लगाए हुए की गलती है। अपना भैया मोदी कहा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। NSUI द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक ओर सरकार और उनके नुमाइंदे इसके फायदे गिनाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं विपक्ष की ओर से इसके नुकसान को भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज NSUI रीवा से TRS कॉलेज के पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। क्या कहना इस बारे में छात्र नेताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई है, जिसमें छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार आने से पहले कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, तो अब छात्रों को 2 करोड़ रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, एक नई योजना लेके आए हैं, अग्निपथ योजना, जो कि छात्रों के साथ खिलवाड़ है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब युवा एक 17 से 23 वर्ष की उम्र तक जाएगा, उसके बाद 4 साल में उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद वो 11 लाख रुपए लेके आएगा, वो फायदा गिना रहे हैं जो, तो उस 11 लाख का क्या करेगा वो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब युवा इसके विरोध में है, हम लोगों ने शांतिपूर्वक
मांग की है। आज यूनिवर्सिटी पे लोगों से हस्ताक्षर अभियान करवा के हम लोगों ने मांग की है कि समर्थन मिले हमें कभी काफ़ी छात्रों का समर्थन मिला है और छात्र यहाँ के सब ये कह रहे हैं कि यह योजना गलत है, सरकार की योजना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इसका खुले तौर पर विरोध करते हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसकी प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ाई लड़ूंगे, क्योंकि 4 साल में इनको जब रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो ये छात्र कहाँ जाएंगे, बेरोजगार होकर कहाँ घूमेंगे। ये एक जुमला है जो छात्र रोजगार मांग रहे थे अब वो अग्निपथ योजना मांगेंगे। बस इसके लिए सरकार का भड़काने का काम किया जा रहा है। छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो छात्र लगातार तैयारी कर रहे थे वो 23 साल से ऊपर हो गए, वो छात्र अब क्या करेंगे, आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। इतनी बुरी कंडीशन कभी नहीं हुई, इतने अच्छे दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। बस। आपका नाम? पंकज उपाध्याय, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लीगा। पंचायत चुनावों के बाद निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पसंदीदा पार्टियों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। पंचायती चुनावों के रुझान आने के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी अपने नफा नुकसान को देखते हुए पार्टियों में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी की क्या विचारधारा है ये जनता से छुपा नहीं है। बहरहाल आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर जिला पंचायत रीवा के वार्ड क्रमांक 32 से नवनिर्वाचित सदस्य श्रीमती बूटी कोल, ग्राम पंचायत फरहदा की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सुनीता देवी पटेल, श्री भगवान दीन प्रसाद तिवारी नदना, श्री उमाशंकर पटेल फरहदा, श्रीमती निर्मला उपाध्याय बैजला, श्री महेंद्र कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त प्राचार्य और प्रभाकर प्रसाद मिश्रा ढेरा ने भाजपा कार्यालय अटलकुंज पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 32 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय श्रीमती बूटी कोल जी ने, फरहदा की सरपंच श्रीमती सुनीता पटेल जी ने, उनके परिजन और उनके सहयोगियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या संदेश देना चाहेंगे और जो भी लोग जीत के भी आए हैं उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास करके, उनके कार्यों पर विश्वास करके और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर आज पूरा का पूरा समाज भाजपा की ओर अग्रसर है। और सबको यह मालूम है कि अगर हमको समाज के अंदर कुछ करना है, हमारे अपने गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हमको भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मंच दे सकती है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं भाजपा परिवार में हूँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।